कथा में वर्णन किया गया कि मानव का देह ले लेना सरल है, पर मानव के देह को प्राप्त करना, भगवत भजन करना, स्मरण करना कठिन है। शरीर तो किसी को भी मिल जाता है, पर उस शरीर का सदुपयोग हो जाए, वो शरीर सही जगह कार्य कर लाए, वो मूल्य। एक गुरु का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, बहुत बड़ा कार्य होता है, बहुत बड़ा कार्य। सच्चा जो गुरु होता है, जो सही गुरु होगा, वो अपने से कम और परमात्मा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करे। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो परमात्मा से जुड़े, भगवत भजन करे, भगवत स्मरण करे, भगवत नाम में रमे, और उसका जो जन्म हुआ है वो जन्म को सार्थक कर ले, उस जन्म को फिर वो वापस लेना ना पड़े, वो मुक्त हो जाए उस जन्म से। तो गुरु अपने शिष्य को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करता है। आवाज नहीं आ रही है अंदर पंडालों में। गुरु का सबसे बड़ा कर्म होता है, वो ईश्वर से अपने शिष्य को जोड़े। दंतेवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है, बस्तर की पवित्र धरा एक ऐसी धरा है, जिस क्षेत्र में, जिस धरा में बहुत से संत और बहुत से गुरु हुए, जिन्होंने अपने माध्यम से किसी भी तरह से लोग ईश्वर से जुड़े हैं, वो प्रयास किए। और बस्तर का जो भूमि है, ये भूमि तो एक ऐसी भूमि है जहां शंकर भगवान भी एक बार गुरु बनकर आए। जिनको शिव गुरु कहा है। आप सभी के नजदीक में इंद्रावती नदी है। जो इंद्रावती नदी अविरल बहती रहती है और बाद में जाके माँ गोदावरी से उसका मिलन हो जाता है। अब आप कितने पवित्र धरा पर रह रहे हैं, जरा यारा आपके हृदय में ये बात का स्मरण। जब इंद्र अपने पथ से भटक गए और इंद्र अपने पथ से भटकते हैं
तो इंद्र की धर्म पत्नी इंद्राणी ने ये विचार किया कि मैं मेरे पति को वापिस अपने पास लेकर कैसे आऊं। किस तरह से मैं अपनी पति को ला सकती हूं, वो कुछ ऐसा करूं कि मेरा पति वापिस मेरे पास आ जाए, क्योंकि वो पथ से भटक चुका है, वो मार्ग छोड़ चुका है, पथ से भटक गया। इंद्राणी भ्रमण करती करते इंद्राणी पृथ्वी पर आई और अपनी पृथ्वी पर आकर उसने ढूंढना प्रारंभ किया अपने पति को। अब वो ढूंढ रही है। माँ दुर्गा भवानी आदि शक्ति माता पार्वती जी ने उसको दर्शन दिया और माँ पार्वती जी ने दर्शन देकर उसको कहा कि शिव की आराधना के सिवा तुम्हारा पति अपने मार्ग पर आ ही नहीं सकता। संसार सागर में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो व्यक्ति पथ से भी अगर भटक रहा है तो उसको अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं और वो अपने लायक स्वयं शिव अपने अनुकूल उसको बना ही लेते हैं। केवल भगवान शंकर। हम तो यहां तक कहेंगे इस आदिवासी वनवासी क्षेत्र के रहवासियों से, आप जो अपने कुल देवता का पूजन करते हो, आप अपने कुल देवी का पूजन करते हो, आप उनका स्मरण करते हो, मंत्र जाप करते हो, नाम जाप करते हो, नाम कीर्तन करते हो, तो हम तो आपसे कहेंगे कि प्रतिदिन भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का एक नियम बना, और जब आप एक लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लोगे तो ये निश्चित है कि तुम्हारे घर का कोई भी व्यक्ति अपने पथ से नहीं भटकेगा, ना वो कभी गलत संगत में जाएगा, ना मदिरा में जाएगा, ना मांसाहार में जाएगा, ना गलत वृत्ति में जाएगा। वो गलत मार्ग की ओर जाएगा ही नहीं, वो गलत मार्ग की ओर पहुंचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि शिव उसके मार्ग को सुलभ कर देते। क्यों? क्योंकि आज का जो नवयुवक है, आज के जो नवयुवक हैं, वो दो चीजों में उलझे पड़े हैं। आज के जितने भी युवान बहन भाई हैं वो दो चीजों में उलझे पड़े हैं। आज का जो नवयुवक है, आज का जो नवयुवक है वो दो चीजों में उलझा हुआ है, और वो दो चीजों से बाहर भी नहीं निकल रहा, उसी में उलझा बैठा हुआ। और लोग चाहते हैं कि इसको उस उलझन से बाहर निकाल दिया जाए, फिर भी वो उस उलझन से नहीं निकल रहा। आज के नवयुवक दो चीजों में उलझे हैं, एक उलझे हैं कैमरे में और एक उलझे हैं कमरे में। ना वो कैमरे से बाहर निकल रहे हैं और ना वो कमरे से बाहर निकल रहे हैं। जिस कमरे में वो रहते हैं, रात को 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं कोई भरोसा नहीं है। इसमें आवाज नहीं आ रही है तुम्हारे, सुनो कान लगा के। कितनी बजे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं,
कोई भरोसा। कमरे में आते हैं और रुकते हैं, सुबह आराम से उठते हैं, 10 बजे 11 बजे उठ रहे हैं, काम पर गए, फिर वापिस आ गए, फिर सो गए। उनसे कमरा भी नहीं छूट रहा और कैमरा भी नहीं छूट रहा। कैमरे की लत तो आज के नवयुवकों में इतनी पड़ गई है कि बिना कैमरे के 1 मिनट नहीं रह सकते। दांत भी घिस रहे हैं तो भी कैमरा चालू है, मुख भी धो रहे हैं तो भी कैमरा चालू है। और उस कैमरे ने मालूम पड़ा एक दिन ऐसी जिंदगी खराब कर दी कि फिर किसी को मुख दिखाने के भी काबिल नहीं बच पाता। नवयुवक बच्चे, छोटा बच्चा है, सोता हुआ अच्छा लगता है। छोटा बच्चा जितना सोएगा माँ बाप को उतना अच्छा लगेगा। पर वही छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कॉलेज में पहुंच जाता है, और वो बच्चा यदि कमरे में सोता हुआ पड़ा रहे तो माँ बाप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा कमरे से भी बाहर निकले और कैमरे से भी बाहर निकले और कुछ अच्छा कर दिखाए जिससे इस राष्ट्र का उत्थान हो। वो निकल ही नहीं पा रहा। हम आपसे पूछें, ईमानदारी से बोलना, जितने जितने आप लोग बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, घर के बड़े बच्चे हो, चाहे घर के छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बच्चे हों, जब तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं, चाहे सास के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे ससुर के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे चाचा के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे चाची के आ जाएं, काका जी के आ जाएं, काकी जी के, बुआ जी के, किसी के भी रिश्तेदार आ जाएं, 2 मिनट के लिए बच्चे उनके सामने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इसके बाद फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे से निकलते ही नहीं, कमरे से निकल ही नहीं पाता। फिर करते क्या है? क्या कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं? क्या कोई अध्ययन कर रहे हैं? कुछ ग्रहण कर रहे हैं? नहीं, केवल वो एक मोबाइल पर दिन भर रील देख रहा है और रील बनाने का प्रयास कर रहा है। दोनों रील देख भी रहा है और रील बनाने का प्रयास भी कर रहा है। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं से अपने घर के बच्चों को एक प्रेरणा दो और उसको बताओ कि तुम्हें विद्या अध्ययन कर कर, रात दिन एक कर कर, अपनी पूरी मेहनत कर कर, पूर्ण परिश्रम के साथ में आगे बढ़कर कुछ ऐसा कर दिखाना है जो हमारे क्षेत्र के लिए भी श्रेष्ठ हो और हमारे घर के लिए भी श्रेष्ठ हो। कुछ ऐसा कर दिखा। आम का फल बड़ा होता है कि बीज बड़ा होता है? उत्तर तो जल्दी से हो, दंतेवाड़ा वालों बोलो, गिदम वालों। आम का फल बड़ा होता है कि बीज बड़ा होता है? फल। पपीते का बीज बड़ा होता है कि फल बड़ा होता है? फल। बीज छोटा है, फल बड़ा है। अंगूर का बीज जो होता है उससे अंगूर बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा होता है। जाम, बी, अमरूद
अमरूद का बीज छोटा होता है और अमरूद का फल बड़ा होता है। सेब का बीज छोटा होता है और सेब फल बड़ा होता है। तरबूजे का बीज छोटा होता है और तरबूजा बड़ा होता है। खरबूजे का बीज छोटा होता है और खरबूजा बड़ा होता है। उसी तरह याद रखना, जिस कर्म को तुम कर रहे हो वो कर्म का बीज भले छोटा हो पर फल हमेशा बड़ा ही होता है। उस कर्म को उस हिसाब से करना कि हमें फल हो। बीज छोटा होगा पर फल बड़ा। अच्छा कर्म करते चलो, उसका फल बहुत बड़ा मिलना, बहुत बड़ा फल मिलना। आज आप लोग कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर कर क्या रहे हो? छोटा सा बीज, शिव भक्ति का बीज अपने अंदर अंकुरित कर रहे हैं। भगवान शंकर पर विश्वास कर रहे हैं, शिव पर भरोसा कर रहे हैं। यहाँ जितने भी भक्त शिव पुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए उनके अंदर एक विश्वास है, मैं कथा सुनने जाऊंगी, पंडाल में बैठूंगी और मेरा भोले बाबा मेरी मन की मुराद पूरी करेगा। वहां तुमसे कह दे कि हमारे पास में आकर बैठ जाना, हम तुम्हें करोड़ों का धन दे देंगे, व्यर्थ की बात है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, मैं तुमको ऐसा कर दूंगा, व्यर्थ की बात है। मेहनत तुमको करना है, कमरे से बाहर तुमको निकलना है, परिश्रम तुमको करना है और साथ में इतना परिश्रम करना है, इतनी मेहनत करना है कि उसका फल तुमको ही प्राप्त होगा। बीज भले छोटा हो पर फल बड़ा ही होता है। उसी तरह हमारा आपका कर्म, आप क्या कर रहे हैं, कैसा कर्म कर रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कैसा कर्म कर रहे हैं,